लोक सेवाएं पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत में लोक सेवाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती हैं। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के अधीन शीर्ष पदों पर होते हैं तथा उन्हें बारी बारी से अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। 1947 में भारतीय सिविल सेवा का स्थान आईएएस ने और भारतीय पुलिस का स्थान आईपीएस ने ले लिया। सन 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। संवैधानिक सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। केंद्रीय सेवाएं। केंद्रीय सेवाओं के सदस्य केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट पदों पर आसीन होते हैं। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय सेवाएं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, अधीनस्थ, निम्न श्रेणी में वर्गीकृत थी। स्वतंत्रता के उपरांत अधीनस्थ, निम्न श्रेणियों का नामकरण तृतीय व चतुर्थ के रूप में कर दिया गया। पुनः 1974 में केंद्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी से समूह क, ख, ग एवं घ में वर्गीकृत कर दिया गया। वर्तमान में समूह को 60 व समूह ख को 25 केंद्रीय सेवाएं हैं। समूह क की कुछ मुख्य सेवाएं इस प्रकार हैं: केंद्रीय अभियांत्रिक सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा, केंद्रीय सूचना सेवा, केंद्रीय विधिक सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा, भारतीय सैन्य सेवा आदि। राज्य सेवाएं। राज्य सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न पदों पर आसीन होते हैं। हालांकि वे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से निम्न पदों पर आसीन होते हैं।
अलग अलग राज्यों में सेवाओं की संख्या अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, इस तरीके तमाम हैं। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 308 से 314 में अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 308 यह स्पष्ट करता है कि यह उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं है। अनुच्छेद 309 संसद व राज्य विधायिका को क्रमशः केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन लोक सेवाओं के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती व सेवा शर्तों के नियमन के लिए शक्तियां प्रदान करता है। इन कानूनों के बनने तक राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल इन मामलों के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। अनुच्छेद 310 के अनुसार रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अथवा सैन्य नागरिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 312 में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक है अथवा उचित है, तो संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ऐसे किसी संकल्प पर राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद अखिल भारतीय सेवाओं में युक्त व्यक्ति की भारतीय सेवा शर्तों का नियमन कर सकती है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पद जिला न्यायाधीश से कमतर नहीं होने चाहिए। इस सेवा का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यद्यपि 42वें संविधान संशोधन 1976 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध किया गया, परंतु अब तक ऐसी कोई विधि तैयार नहीं की गई है। अनुच्छेद 311 उपर्युक्त प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पद पर 2 प्रतिबंध लगाता है। कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 308 में व्याख्या की गई है। 309 में संघ अथवा राज्य में सेवारत व्यक्तियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 310 में संघ अथवा राज्य की सेवा में संलग्न व्यक्तियों की सेवा अवधि। 311 में संघ अथवा राज्य के अंतर्गत सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, सेवा विमुक्ति अथवा पदावनति का वर्णन है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। 312 में कतिपय सेवाओं के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों को बदलने अथवा समाप्त करने की संसद की शक्ति है। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन बटन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।